दोस्तों, कितना अच्छा हो कि हमें अपने पितृदेवों की कृपा निरंतर मिलती रहे। अब यह तो सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदेवों की कृपा बनी रहे, परंतु ऐसा होता नहीं है। यूं तो पितृदेव जल्दी से नाराज नहीं होते, लेकिन दोस्तों पितृदेव कई बार कमजोर पड़ जाते हैं तो वे प्रेतों के अधीन चले जाते हैं। और जब प्रेतों के अधीन आ जाते हैं दूसरे जो प्रेत हैं, तो फिर वे अपनी मनमानी करवाते हैं और आपके घर में उठा पटक शुरू हो जाती है। अब इन सब से बचा कैसे जाए और पितरों की कैसे आए भरपूर कृपा। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि एक नए पैसे का खर्च नहीं और पितरों की आएगी जबरदस्त कृपा। चाहे वे बंधन में हो, किसी ने बांध दिया हो, चाहे आपसे नाराज हो गए हैं किसी कारणवश, चाहे वे कमजोर पड़ गए हों, उनमें बल भी आएगा और आपके ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। और जब पितृदेवों की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी तो फिर जीवन ही आसान हो जाएगा, जीवन में दिक्कत ही नहीं आएगी। पितृदेव खुश तो सारे देव खुश, कुल देवी भी खुश, कुल देव भी खुश। उनके साथ में ही सभी देव घर में पदार्पण भी करेंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि एक नए पैसे का खर्चा नहीं, अगर अगरबत्ती भी जलाते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं तो पैसे की आती है। पर दोस्तों नहीं, मैं जो बात बता रहा हूं उसे यदि आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ लेना कि आपका एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैं एक स्थान पर बैठा हुआ था, एक गुरुजी अपनी जोत जला करके अपने गुरु की पूजा कर रहे थे। यानी कि वे अपने गुरु को देव ही मानते थे, तो उन्हें गुरु के रूप में मानते थे। तो वो जिस देव की पूजा कर रहे थे, तो मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। दोस्तों, उनके और भी भगत बैठे हुए थे। उनकी आराधना करने के बाद एक उनके भगत ने, एक शिष्य ने कह दिया, गुरुजी एक फोटो मेरे लिए भी यह बनवा देना आपके देव की। अब गुरुजी कहने लगे कि नहीं भाई, ये फोटो मैं आपके लिए नहीं बनवा सकता हूं। शिष्य ने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा गुरुजी, जितने की बनती है आप बनवा दे, अब ये बाजार में तो मिलती नहीं है। तब फिर कहा गुरुजी ने कि नहीं, मैं ये आपको नहीं दे सकता और बनवा भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, शिष्य ने ज्यादा उन पर बातें फिर आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन मैंने पूछ लिया कुछ देर के बाद, जब वह सभी जो उनके शिष्य थे चले गए, तो मैंने पूछ लिया, गुरुजी क्या बात है, आप इनको दे देते, वो पैसे भी दे रहा था। तब वो कहने लगे, पंडित जी बात ऐसी है कि बात 50-100 रुपए की नहीं है, इतने की ही फोटो बनती है, पैसे तो वह दे देता, लेकिन इस फोटो को हर कोई व्यक्ति रख नहीं सकता है। इस फोटो के नियम होते हैं। इसको सुबह चाय पिएंगे तो पहले इनके सामने रखेंगे, फिर खाना खाएंगे तो पहले इनके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद शाम को चाय पिएंगे तो पहले इनके सामने रखेंगे, और रात्रि को दूध पिएंगे तो इनके सामने रखेंगे, खाना खाएंगे तब इनके सामने रखेंगे। तो यह नियम इनसे पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया कि यह फोटो आपके लिए नहीं है। बस दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फोटो को केवल फोटो ना समझें।
अब हमारे घर में जो फोटोएं लगी रहती हैं अपने पितृदेवों की, अपने जो भी जिनका स्वर्गवास हो जाता है उन्हें हम पितृदेवों के रूप में मानते हैं, चाहे दादा हो, दादी हो, माँ हो, पिता हो, परदादा हो, परदादी हो, पर कोई भी हो, आप उन्हें केवल फोटो में कैद करके न रखें। यदि आपने इस बात को थोड़ा सा जान लिया तो आज से ही आप जो मैं प्रयोग बताऊंगा वो करेंगे तो पितृदेवों की आने लगेगी जबरदस्त कृपा। बस दोस्तों, करना क्या है, आपने दक्षिण की ओर एक पट्टा या चौकी कुछ भी लगा लेनी है, उस पर सफेद कपड़ा बिछा देना है और इनमें से एक फोटो कोई भी उतार लेना, दक्षिण दिशा में रख देना, दीवार के पास में सटा करके। नीचे चौकी है, वो जो आपको सबसे प्रिय लगे उसी की लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही लगा देना। बस दोस्तों, एक छोटा सा नियम, घर में जब सुबह का खाना बनता है तो जो खाना बनाने वाले हैं या परोसने वाले हैं या कोई भी हैं या आप हैं, घर के सदस्य जो भी हैं, उनमें से पहला खाना जो निकालें तो वह खाना इनकी चौकी पर रख दें और साथ में पानी का गिलास रख दें और इतना सा बोल दें कि हमारे घर के सभी पितृदेव भोजन ग्रहण करें। बस इतना सा है दोस्तों। ये जो फोटो हम लगाते हैं और हम भूल जाते हैं इनको फोटो में कैद करके, अब यह स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि आपका आग्रह हुआ आपका कि खाना खाना है, इनमें बल आना शुरू हो जाएगा और सभी पितृदेव अपना भोग लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस थाली रखनी है और पानी का गिलास रखना है। चाहे थाली में ही पानी का गिलास रख दे, चाहे अलग रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों, यह आपने अगर अपने घर में शुरू कर दिया तो समझ लेना सारे कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे और पितृदेवों की भरपूर कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी, पितरों में बल भी आना शुरू हो जाएगा। अब आप पूछेंगे किस दिन से शुरू करें, कभी से शुरू करते। अब आप पूछेंगे किसी दिन छूट गया तो छूट जाने दो, अब भी तो छूटा हुआ है। अब कौन सा आप कर रहे हैं, छूट जाए तो परवाह ना करें, याद रहे तो कर दिया करें, पर कोशिश किया करें कि रख दें। और जब 2-4 दिन आप कोशिश करेंगे ना, कभी भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको अपने आप ही याद रहना शुरू हो जाएगा। किसी भी घर में जो खाना बनाते हैं, खाना बनाती हैं जो भी, उनको ही पता रहेगा कि पहले जो भी खाना किसी को देंगे तो पहले थाली बना करके रख देना वहां। अब दोस्तों, इस थाली को 5 या 10 मिनट तक रखे रहने देना। 10 मिनट बाद इस थाली को घर का ही सदस्य कोई भी इसमें से भोजन कर ले, पानी भी पी ले। इतना सा ही तो है, इसमें एक नए पैसे का खर्च नहीं है, भोजन आपने ही खाना है। बस केवल आपके जो भाव हैं, आपके जो विचार हैं, वो पितृदेवों तक पहुंच जाएंगे और पितृदेवों की हो जाएगी पूर्ण संतुष्टि। केवल एक ही टाइम करना है दोस्तों, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। सुबह के टाइम जब पहली बार बनता है, एक टाइम कर दिया कर। और कोई व्यक्ति ये चाहे कि जी हम दूसरे टाइम भी रख दे तो क्या दे, तो दूसरे टाइम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे टाइम भी रख दें और फिर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई भी खा ले। आप करके देख लेना दोस्तों, वो कृपा आनी शुरू होगी कि आप कहेंगे कि हमारा जीवन में इतना परिवर्तन कहां से आ गया। और दोस्तों, मन मानता है तो कर लेना, नहीं मानता है तो ऐसा चलता है वैसा चलते रहने देना। अच्छा लगता है दोस्तों तो किसी को बता देना।
और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय कबीर।